अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत है भाईजान। हाँ, बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा इस्लामिक चैनल है, हम इस्लामिक सवाल करते हैं। और आज हमने सोचा कि ये संभल में जो मस्जिद के ऊपर विवाद फैला हुआ है, इसके ऊपर सवाल कर लिया जाए। इसके बारे में आपकी क्या राय है? मतलब ये जो विवाद फैला हुआ है, वहाँ पर पत्थरबाजी भी हुई है और मस्जिद में जो मतलब मंदिर तलाश रहे हैं लोग वहाँ जाके, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? आप बताएं हमें। ये तो गलत है। जहाँ जहाँ मस्जिदें हैं वहाँ वहाँ उनकी मंदिरें निकल रही हैं। 5 जवान शहीद कर दिए, पुलिस वालों ने गोली मार दी। हाँ, गोली मारी जानबूझ के किया ना ये सब? जानबूझ के किया जा रहा है सब ये। बहुत बड़ी जास्ती है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और ये सब कौन लोग हैं जो ये काम करा रहे हैं? क्या है ये मतलब? जब से ये क्या मामला चल रहा है कि अब मंदिर तलाश रहे हैं, ये बताओ, मस्जिदों को टारगेट बना रहे हैं, ये क्या है ये? ये सब गलत है, ये सरकार की ढील है जो ये मस्जिदों पे विवाद हो रहा है। अच्छा, इसी गवर्नमेंट में हो रहा है ये काम है? हाँ, ये इसी काफी हम भी सुनते चले आ रहे हैं, और मतलब नेट पे और वीडियो वगैरह आती रहती हैं, हम देखते रहते हैं। ये बहुत गलत बात है। और मस्जिद के ऊपर जो विवाद फैला हुआ है ये संभल में, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हिंदुस्तान के अंदर जो भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम के अंदर, यानी जो भाईचारा है, प्रेम से मोहब्बत से जो लोग यानी कि अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और मतलब ये कि उसमें जो है हिंदुस्तान में मोहब्बत से लोग रह रहे हैं। और ये इसी गवर्नमेंट में, इसी सरकार में ये काम मतलब ये कि ज़्यादा चल रहा है कि पता लगा कि जहाँ भी देखते हैं यहाँ जहाँ मस्जिदों को टारगेट बनाते हैं, मस्जिद में देखा कि यहाँ मंदिर है, समझा आप? तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। हमारी यही गुजारिश है पूरी, यानी कि हिंदुस्तानी वासियों से हमारी ये गुजारिश है कि मतलब ये भाईचारे को ख़त्म ना करें, भाईचारे से ज़िंदगी गुजारें। और मस्जिदों में मंदिर न तलाशें। किसी मुसलमान ने आज तक ये नहीं कहा होगा किसी मंदिर में कि वहाँ पर मस्जिद है। हमारा तो इस्लाम भाईचारा ही चाहता है। यही है। हाँ, ये है। आप और भाईचारे के साथ काम होना चाहिए। भाईचारे के साथ काम होना चाहिए। और हमारे ख्वाजा हिंदुस्तान के राजा उसमें मंदिर बताओ, निकाला है। ख्वाजा साहब के यहाँ भी मतलब वहाँ टारगेट कर दिया है? जिन्होंने 90 लाख मुसलमानों को कलमा पढ़ाया वहां भी पहुंच गए, वहाँ भी पहुँच गए? वहां मंदिर निकालने लगे। तो वहाँ पर क्या हुआ? ये वहाँ वीडियो जो है, ये वीडियो जो चल रही है, देखा होगा वहाँ पर जो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं लोग, और वहाँ पर आग जो मतलब ये कि भड़की हुई है, वो क्या है ये? ख्वाजा साहब को जला लाया तो आग, जो ये मतलब ये है कि आग लगा दी उन्होंने। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि उन्हें भी टारगेट कर दिया, उन्होंने ऊँटों को बिठा दिया था, ऊँट जो है उठ नहीं पाए, तो ख्वाजा साहब कैसे उठ जाएंगे वहां से? ख्वाजा साहब को बिठाए हुए वोट नहीं उठाए तो ख्वाजा साहब को 800 साल हो 800-900 साल हो गए। क्या मिटाएंगे ये लोग? क्या ये बात मंदिर? तो हाँ। सही है। देखो, ये पूरा हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन क्या हस्ती हैं। और माशाल्लाह, यानी कि अजमेर शरीफ जो है, एक हिंदुस्तान के अंदर ऐसा मरकज़ है, सूफिया जो मरकज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मरकज़ है। वहाँ मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सभी लोग जाते हैं। फिल्मी दुनिया के भी तो लोग जाते हैं, हमने देखा है वीडियो में। फिल्मों के हीरो वगैरह वहाँ पर जाके चादर चढ़ाते हैं, तो उन्हें कुछ ना कुछ मिलता होगा जब भी तो जाते हैं। मोदी जी भी तो चारा चढ़ाना आए थे। मोदी जी भी जा मोदी जी भी जाते हैं, हाँ। मोदी जी आए मोदी थे। जी भी जाते हैं। और योगी भी मतलब ये कि जाते होंगे। हाँ, बहुत से बाबा जाते हैं। अभी आपने देखी होगी वीडियो, वो पका रहे हैं देग। अच्छा, वो भी देख तो पका हिंदू रहे भाई हैं। हैं। ये बहुत से हिंदू भाई भाईचारा भी चाहते हैं। भाईचारा भी चाहते हैं, ये बात सही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी वहाँ पर जाते हैं, और जो दुआ मांगते हैं वहाँ पर उन्हें मिलता है, उनकी दुआ कबूल होती है। तो हिंदुस्तान के जो राजा हैं, यानी ख्वाजा साहब को टारगेट कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। कि आज तो आग जो है वहाँ, यानी थोड़ी आग फैली है तो कितना मतलब ये का हंगामा हुआ है। और अगर ज़्यादा आग फैल गई तो क्या अंजाम होगा वहाँ पर, वहाँ का? साबिर पाक कलियरी रहमतुल्लाह अलैह, जिधर को उन्होंने निगाह उठाई थी, आग ही आग आ थी। गया। और ख्वाजा गरीब नवाज तो हिंदुस्तान के राजा हैं, हिंदुस्तान के बादशाह हैं। और ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन, हम आपको ये बताते हैं कि वो खुद नहीं आए, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। यही बात सही है ना? बात सही है आपकी। जी। जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा हो, तो उसको कोई वहां से हटा सकता है? नहीं हटा सकता। जोगी जप्पाल नहीं हटा पाया, बादशाह नहीं हटा पाए, तो ये आज की सरकार जो ये बादशाह बने बैठे हैं, ये क्या हटाएंगे? ये तो इनकी तो बस की बात ही नहीं है, कोई भी नहीं हटा सकता ख्वाजा साहब को। ख्वाजा साहब को कोई नहीं हटा सकता। हिंदल वली ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु हिंद के राजा हैं। और हमारा यही मैसेज और यही हमारा आप हजरात से, सभी से, यानी कहना है कि ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु
यानी कि वो हस्ती हैं कि उनके ऊपर उंगली उठाओगे तो नामो निशान तक जो है ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो हिंदुस्तान के राजा हैं और वहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जाते हैं, जो भी दुआ मांगते हैं और जो वहाँ पर मांगते हैं वो उनको मिलता है। हाँ मिलता है, बेशक मिलता है। तो ये इन्होंने जो मतलब ये कि वहाँ पर नारे लगाए थे, तो क्या हुआ था वहाँ पर? ख्वाजा साहब को जलाल आ गया, ख्वाजा साहब ने आग लगा दी। करामात भी दिखाना थी ना मुसलमानों को, मुसलमान बहुत परेशान थे, तो उन्होंने एक करामात दिखाई अल्लाह के हुक्म से। ये बात हकीकत है, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन जो हैं हिंद के राजा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्हें टारगेट बनाना अच्छी बात नहीं है। और हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है, हमने इनसे भाई से भी मालूमात हासिल की, ये भी इसी बात को कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो भाईचारा है उसको ख़त्म ना करें। और मोदी सरकार से भी हमारी ये अपील है, रज़ामाना दरख्वास्त और गुजारिश है कि ये जो हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा है इसको ख़त्म ना करें, बल्कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी मतलब मोहब्बत से प्रेम से हिंदुस्तान में रहते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं, पूरा दिन कमाते हैं, शाम को आके अपने बच्चों में जो है वक्त गुजारते हैं, अपने बच्चों में रहते हैं। तो मोहब्बत और प्रेम के साथ जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसी मोहब्बत और प्रेम के साथ ज़िंदगी गुजारें। और मतलब ये कि प्रेम जो हिंदू मुस्लिम में जो प्रेम है उसको ख़त्म ना करें, क्योंकि ये मस्जिद का जो विवाद फैला हुआ है सम्मल के अंदर, इससे जो है बहुत ज़्यादा जो है लोगों में नफ़रत फैली हुई है। और ये जो यहाँ पर पत्थरबाजी हुई है, गोली चलाई है, इस तरीके से कोई किसी मतलब ये कि क्रिमिनल को भी गोली नहीं मारता जिस तरीके से वहाँ पर गोली मारी है। हाँ वो जुल्म हुआ उनके बेचारों के साथ, उनके बताओ गोली क्या लोग शहीद हुए हैं? 5 लोग शहीद हो गए। 5 लोग बताओ शहीद हुए हैं, उनके कितनी गलत बात है। कुछ कुंवारे थे, जिनके 2-3 के बच्चे थे, कुछ कुंवारे लोग थे। कुछ कुंवारे थे, हम्म, 1-2 की शादी भी हो गई थी। शादी हो गई। मुसलमानों के साथ तो जुल्म चलता ही आ रहा है। मौलाना सलमान अजहरी साहब ने एक शेरी तो पढ़ दिया था, हम्म, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, हम्म। आज कुत्तों का वक्त है हमारा दौर आएगा। हाँ, तो उन्हें जेल में डाल दिया उठा के। उन्हें जेल में डाल दिया। उन्होंने किसी को कहा थोड़ी था, खाली एक शेरी तो पढ़ा था। कमर एक शेर पड़ा था। एक शेर पढ़ा था। और न जाने कितने बीजेपी के नेता हैं और भी लोग हैं जो मतलब इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं, इस्लाम के खिलाफ ना जाने कितनी बकवास करते हैं वो लोग, उनके साथ में कुछ नहीं होता। उनके साथ में गूंगी बहरी सरकार नहीं है तो क्या है? उनके साथ में कुछ नहीं होता। हमारे कुरान को बुरा कहा जा रहा है, हदीसों को बुरा, अल्लाह के रसूल को बुरा कहा जा रहा है, काबे तक में साले मंदिर निकाल रहे हैं। अब बताओ आज क्या दौर आ गया है। क्या दौर आ गया, हिसाब लगाएं आप। ये हकीकत है, और ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो तुम्हारे बाप दादा ने नहीं सुनी होंगी। वो यही दौर है, यही दौर है वो। हाँ यही दौर है, फिर कयामत की निशानियां भी हैं। संभल के बारे में ये कहना चाहते हैं, जो 5 लोग शहीद हो गए उनकी मदद करें, लोग जाके उनकी मदद करें, उनकी माओ को पैसे वैसे दें। ये है, ये होना चाहिए। अब उनके साथ में क्या होगा, अच्छा अच्छा, मतलब मुसलमानों को आवाज भी उठाना चाहिए मस्जिद के उसमें मामले में। जी जी। ये है। लेकिन ज्यादातर हो सके तो मतलब मोहब्बत से प्रेम के साथ मतलब काम लेना चाहिए। हाँ प्रेम के साथ काम लेना चाहिए। अब मुसलमान जहाँ मस्जिद है मस्जिद रहने दें, जहाँ मंदिर है मंदिर रहने दें, लेकिन मस्जिद में मंदिर तलाशना ये तो गलत है ना। वही तो, मुसलमान डरता किसी के बाप से नहीं है, मुसलमान डरता नहीं है ना, मुसलमान कभी डरा है, मुसलमान ने ये देश फतह करा है, कोई ऐसा बात नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा अमन और सुकून चाहता है मुसलमान, मुसलमान डरता किसी के बाप से नहीं है। ये हकीकत है कि मुसलमान किसी से नहीं डरता है, लेकिन ये है कि एक प्रेम एक मोहब्बत जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है, हम उसी पर रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है वो मोमिन को हर वक्त जो है यानी उस पर चलना चाहिए। यही फरमान है कि अमन और शांति के साथ जो है जिस देश में भी रहा जाए, अमन और शांति के साथ, चाहे किसी भी कबीले के लोग हों, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, अमन और शांति के साथ ज़िंदगी गुजारें। यही मतलब ये कि हिंदुस्तान का नक्शा है, यही हर देश का नक्शा है, और यही जो है हर यानी कि जो है हर देश में मतलब ये कि यही पैगाम होना चाहिए। हाँ यही पैगाम होना चाहिए, अमन और सुकून। जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया है मुसलमानों को, वो ही मुसलमान करते चले आ रहे हैं। जी जी। मगर अब जुल्म हो जहाँ जितने जुल्म अच्छा, ये बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ख्वाजा साहब का जहाँ मज़ार शरीफ है, जहाँ दरगाह है, तो वहाँ उसके नीचे भी मंदिर है। बताओ कितना लाहौल वला कुव्वत, कितनी मतलब गलत बात है, सुनने में भी अजीब सा लग रहा है।
जय सिया राम के नारे आपने देख ही लिया, जय सिया राम के नारे लगा रहे थे। जब ख्वाजा साहब को जलाल आया तो पूरे उसमें आग लगा दी, भागे चले आ रहे हैं, फिर पीछे को कुछ लोग जल भी गए। हाँ, तो ये करामत है उनकी, जिंदा बता। करामत, जिंदा करामत है। ख्वाजा साहब ने तो ख्वाजा साहब के बैठे हुए ऊँट ही नहीं उठाए, तो ख्वाजा साहब को क्या ये मिटाएंगे? पृथ्वीराज चौहान ने, पृथ्वीराज चौहान मतलब ऊंट नहीं उठा पाया वो, तो मतलब ये कि ये ख्वाजा साहब को क्या उठाएंगे? ख्वाजा साहब के बसाए हुए मुसलमान को भी नहीं, मतलब ये वो करेंगे, उखाड़ेंगे कुछ। बात सही है। अरे पूरे दरिया का पानी एक कासे में आ गया, वो ख्वाजा साहब की करामत देख लो। हाँ, ये लोगों को खौफ होना चाहिए। करामत ये मतलब किताबों में भी जिक्र है और मशहूर है उनकी करामतें। ख्वाजा गरीब नवाज की करामतें जो है मशहूर हैं। ये लोगों को जो है इन करामतों से ही इबरत हासिल करना चाहिए कि पूरे यानी तालाब का जो पानी था वो एक कासे में आ गया है, पानी नहीं पीने दिया उन्हें, तो उन्होंने कहा जाओ कांसा ले जाओ अपने मुरीदों से, कांसे से कहना ख्वाजा साहब, कांसे को इशारा करना पानी की तरफ को कहना ख्वाजा ने बुलाया है, पानी जो है कासे में आ गया। ये करामत है। ऊंट बिठाल दिए, बैठे रहे, ऊंट नहीं उठ पाए, तो ख्वाजा साहब को क्या उठाएंगे? ख्वाजा साहब को नहीं उठा सकता कोई, ख्वाजा साहब को कैसे उठा देगा? जी जी जी।